जो आज का कार्यक्रम है, जो श्रीमान भान जी है जो यहाँ पर हिंदी पढ़ाते, और उनका जो ग्रुप है नागवा से, जो रामलीला हनुमान बाल राम रामायण लीला, वो आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन गिरमिट के उपलक्ष्य में, तो गिरमिट में आप सभी लोग तो बहुत कुछ सुने हैं, आप सभी लोग जानते हैं गिरमिट के बारे में। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गिरमिट में और गिरमिट से लेके आज तक हमारे पूर्वजों ने एक चीज़ जो अपने साथ रखा है वो अपनी संस्कृति को अपने साथ रखे, और संस्कृति को साथ रखने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, और उसमें से एक था कि नाटक। क्योंकि शायद वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुँह ज़बानी उनको अपना जो धर्म है वो जानते थे, रामायण की कथा जानते थे। तो जो रामलीला की प्रथा है वो हमेशा से चलता आ रहा है गिरमिट के समय से। और ये आज की जो ग्रुप है जिसके बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी भी दिया जाएगा, ये नागवा से आ रहे हैं। मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि फिजी में गिरमिट के अवसर पर सबसे पहले जो रामलीला हुआ था, तोताराम सनंध्या ने जो जिसको किया था, वो नागवा में ही हुआ था 1902 में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज नागवा का ही एक ग्रुप है जो यहाँ पर आए हैं और रामायण की कुछ कथा यहाँ पर नृत्य और कला से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद है कि शुक्रवार का समय है, फिर भी आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर आया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मैं यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर रजनी चंद है, आपका स्वागत है मैडम, यहाँ पर आप आई हैं। और निकट मैडम आप भी आए हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जसविनी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एल्स, आप सभी को बहुत धन्यवाद है। और जो बच्चे भी आएंगे जो अपना कला हमारे सामने रखेंगे, उनको प्रेरित करने के लिए हम लोग ताली बजाएंगे और उनको प्रेरणा देंगे। और मैं अब आमंत्रित करूंगा श्रीमान शैलेश कुमार को, जो आप सभी जिनको जानते हैं, वो आकर इस ग्रुप के बारे में और आज की जो कथा का प्रोग्राम है उसके बारे में और बताएंगे। शैलेश जी। सभी को नमस्ते, आप सभी को राम राम। और आशा करते हैं कि आप सब जो है ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल है। और जैसे कि रजन जी ने कहा, शुक्रवार का दिन है तो कभी कभी समय नहीं मिलता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं सुबह में, तो लोग व्यस्त होते हैं। लेकिन नंदलेस आप सभी यहाँ पर शामिल हैं ताकि आज जो बच्चे हैं और जो युवा हैं, आज जो रंगमंच पर जो कला दिखाएंगे उसकी सराहना आप करेंगे, ताकि भविष्य में जो है ये अपनी भाषा और संस्कृति को जो है पकड़े रहें। रामलीला जो है शाब्दिक अर्थ में उसको कहते हैं राम का नाटक, और ये रामायण महाकाव्य पर आधारित है, जिसमें रंगमंच पर आपने देखा होगा कि गाना होता है, कथा वाचन होता है, पाठ होता है और संवाद होता है। और इसमें विभिन्न रूपों के द्वारा जो रामायण के जो विभिन्न सीन्स हैं, विभिन्न दृश्य जो हैं, इसको प्रस्तुत किया जाता है। और रामायण का ये मंचन जो है रामचरितमानस आधारित है, और इसके नायक भगवान श्री राम हैं, और उनकी महिमा को समर्पित रामलीला जो है विश्व भर में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और रामायण आप जानते हैं कि संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन इसको लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इसको 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में जो है इसको रचा था, ताकि रामायण जो है संस्कृत, क्योंकि बोलचाल की भाषा नहीं थी, तो रामायण की जो कथा है लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। तो तुलसीदास जी ने इसको सरल भाषा में किया ताकि राम की कहानी जो है जनमानस तक पहुंचे। तो रामायण की कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, और ये समय और स्थान से परे हैं, यानी कि त्रेता युग में भी जो लेसन्स थे वो प्रासंगिक थे, और आज के कलयुग में भी वो कथाएं जो है हमारे लिए रेलेवेंट है। उसमें धैर्य, त्याग, सम्मान
और अच्छाई की जीत की कथा आने वाली जो जनरेशन्स है, पीढ़ियां जो है, उसके लिए प्रस्तुत करती है। और रामलीला जो है दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, दो स्टाइल्स होते हैं। एक है नाट्य धर्मी शैली, जिसको हम कहते हैं नाटकीय रंगमंच शैली, जिसको आप थिएटर पर देखते हैं। और दूसरी शैली जो है उसको कहते हैं लोक धर्मी शैली, यानी कि मैदानी ओपन एयर स्टाइल। और फीजी जो है विश्व में मैदानी यानी कि ओपन एयर रामलीला के लिए विख्यात है। तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रामलीला में, वो थिएट्रिकल स्टाइल नहीं है, लेकिन वो है मैदानी रामलीला स्टाइल। और रामलीला का जो मंचन जो होता है, इसकी प्रस्तुति जैसे कि रजन जी ने कहा, नागवा में पहली बार हुई थी 1902 में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो मैदानी खुले आसमान की जो शैली जो है, इसको लोग विश्व भर में सराहना करते हैं। 2 साल कोविड के समय 2 साल पहले हमने ग्लोबल ऑनलाइन रामलीला फेस्टिवल में पार्ट लिया था अयोध्या भारत में। और वहाँ पर लोगों ने जो फीजी का जो ओपन या मैदानी स्टाइल जो है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। और मुझे गर्व है कि आज नागुआ के बच्चे और युवा, विशेष रूप से बाल हनुमान रामायण मंडली जो तोको नागुआ में है, साथ साथ में अयोध्या उत्सव मंडल आज रात जो है नाटक की प्रस्तुति करेंगे। और इस साल विशेष रूप से क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का पुनः जो है उद्घाटन किया गया है 5000 साल अधिक वर्षों के बाद, तो उस खुशी में जो है इस साल जो मंडली है 12 टाइम्स जो है रामलीला प्रस्तुत करेगी। और आज ये हमारा 5वां प्रदर्शन होगा। तो इससे पहले 4 प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत सरल प्रॉप्स यूज करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ नागवा से लाना मुमकिन नहीं था। तो वी आर गोइंग टू यूज वेरी सिंपल प्रॉप्स, लेकिन जो मुख्य कथा जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक भी हो सकेगा, गिवन द मिक्स्ड ऑडियंस दैट वी हैव, कभी कभी जो है अंग्रेजी में भी जो है कथा के बारे में कहूँगा, लेकिन जितने भी संवाद जो है, डायलॉग्स जो है, वो हिंदी में होंगे। और आज की जो रामलीला है 4 एक्ट्स में है। पहला है सीता स्वयंवर, जिसमें आप माता सीता का वो विवाह समारोह है, जिसमें भगवान श्री राम धनुष तोड़ते हैं। उसके बाद आप सीता हरण देखेंगे, जब माता सीता का अपहरण लंका के राजा रावण करते हैं। तीसरा एक हनुमान एवं सीता संवाद है, जब हनुमान जी जो है अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं, उनके बीच जो बातचीत जो होती है, उसका आप सारांश में जो है प्रस्तुतिकरण देखेंगे। और आखिरी हमारा जो एक्ट है वो श्री राम और रावण का युद्ध होगा, जिसमें भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच में भयंकर युद्ध होता है। तो प्रस्तुति से पहले चले हम सभी पात्रों का स्वागत सामूहिक रूप से करते हैं, और हम शुरुआत करते हैं भगवान राम की ओर से। तो वी विल इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स फ्रॉम लॉर्ड राम साइड, और फिर उसके बाद जो है राक्षस राजा रावण की ओर से जो है उनका दल जो है रंगमंच पर आएगा, और फिर उसके बाद हम पहले एक्ट में प्रवेश करेंगे। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले पुष्पमाला, हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ
So these are the characters tonight जो प्रभु श्री राम के दल में रहेंगे और जो 4 एक्स होंगे विभिन्न रोल्स में या बारी बारी जो है आपको दिखाई देंगे। अब चलें रावण दल का स्वागत करते हैं कि रावण दल में जो जो कैरेक्टर्स आज चारों एक्स में अपना अपना रोल प्ले करेंगे उनका स्वागत है। लंकेश कोई आ रही है लंकेश कुमार अपने राजा महाराजा महाप्रतापी महाबलवान रावण के साथ। इस पृथ्वी पर अब राक्षसों का राज होगा। चकार चंड ठंड तदो तुम शिव तो रावण दल से जो मुख्य पात्र थे अभी आपके
सामने आए। तो चले हम पहले एक्ट में प्रवेश करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि पहला एक्ट जो है माता सीता के विवाह समारोह का वर्णन है और इसको हम सारांश में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको राजा जनक जी जो है शानदार इसका आयोजन करते हैं सीता स्वयंवर, और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जो है ये दृश्य रामायण में हमारे सामने आता है। राजा जनक माता सीता के पिता हैं और जैसे कि मैंने कहा एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं जहां पर दूर दूर से राजा आते हैं। यहाँ का रावण भी आता है लेकिन वो धनुष को उठा नहीं पाता है। विभिन्न राजा आते हैं, उनकी कोशिशें जो हैं नाकाम होती हैं और फिर सभा में भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ और गुरु विश्वामित्र के साथ आते हैं और भगवान राम जो है राजा जनक की जो शर्त थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता के साथ जो है उसका विवाह होगा। और ये वचन जो है प्रभु श्री राम जो है इसको पूरा करते हैं। और कैसे करते हैं तो रामायण की वो कथा जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चले एक बार फिर हमारा पहला नाटक सीता स्वयंवर। तो आप देखेंगे राजा जनक जी जो है अपनी पुत्री माता सीता के साथ जो है अपने दरबार में जो है बैठ रहे हैं और उनके साथ जो विभिन्न राजा हैं जो इस धनुष यज्ञ में भाग लेंगे उनका भी आगमन होने जा रहा है। सुनहु सकल अधिकार परम देह कर कहलगा भुजा उठाई विशाल सियावर रामचंद्र की जय। तो हम सब राजा जनक के दरबार में हैं और जैसा आप सब जानते हैं वचन है राजा जनक का कि जो भी कोई शिव जी के धनुष पे प्रत्यक्षा चढ़ाएगा तो माता सीता का विवाह उन्हीं से होगा। तो अब जगह जगह से राजा लोग आए हैं और वे अपना बड़ प्रदर्शन करेंगे। चलते हैं राजा लोग अपना जो भुजबल है कोशिश करेंगे और शिव जी के धनुष को उठाने का प्रयास करेंगे। कोटि भांति
भगवान शिव का धनुष है और इसे केवल एक शिव भक्त ही उठा सकता है। और बाणासुर, इस धनुष के प्राप्त होते ही तुम्हें ऐसा नहीं लगता रावण अमर हो जाएगा। तो रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है कि वो अवश्य ही इस धनुष को उठा सकता था शायद, लेकिन तभी वहां पे क्या होता है कि देवताओं के राजा इंद्र रावण की बहन का हरण करता है और आकाशवाणी होता है कि हे रावण, तुम्हारी बहन का हरण हो रहा है। और रावण तुरंत ही इस सभा से इस बार जा रहा हूं जनक, इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। चलो। फिर जितने भी वहां पे राजा लोग होते हैं सब एक साथ में प्रयास करते हैं। बहुत बुरा और बात नहीं करिए, अच्छा होगा। देश देश से बीच बीच से बड़े बड़े राजा राजकुमार मेरा प्राण छोड़ के इस स्वर्ग में आए हैं। मैं देख रहा हूँ देव और दानव भी मनुष्य के रूप में धर के आए हैं। जनक, आप दूर मरो लज्जा से, इस धरती पे कोई वीर नहीं है। और जनक जब इस तरह से बता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, तो उस समय वहां पे जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको बड़ा क्रोध आता है। बस महाराज बस, इतनी अनुचित बात करने से पहले क्या आपको ज्ञान हुआ कि इस बारी सभा में रघुवंश प्रभु जी नाम पे बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में पंचों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने के कोई साथ नहीं करता। और आप तो रघुवंश श्री राम के सामने वीर तक के चलते दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के सुमन, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराने जीव धनुष क्या चीज है। मैं पूरी ब्रह्मांड को वीर की तरह उछालकर इस तरह पट्टू जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझे आपका सम्मान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं महाराज जनक को अपमान शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। तब भगवान श्री राम अपने भाई को शांत करके और अपने गुरु उनके साथ में जो विश्वामित्र जी होते हैं उनसे आज्ञा, अनुमति और आशीर्वाद लेकर वे शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं। भरे भुवन घोर कठोर वीर विकासिता जी मारु छकर हिरे गजरोर मही हरि बोल कुसुम कर भरे सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारि गोदंड खंड हुराम तुलसी जयति वचन उचारहि शंकर चारु जहाजु सागर
हे जनक, हमको इसी समय बताओ कि किसने तोड़ा है इस धनुष को। कौन है महादेव का अपराधी? हम उसे स्वयं दंड देंगे। नमस्कार। कल्याण हो जनक। परमर्षि सौभाग्य हो मुनिवर, हमको बताओ महादेव का इस कठोर धनुष को किसने तोड़ा? हम उसे स्वयं दंड देंगे। एक धनुष टूट गया, आप इतनी क्रोध कर रहे हैं। हमने तो बचपन में कई तलियां तोड़ी है, उस समय किसी ने क्रोध नहीं किया था। अरे मूर्ख बालक, बचपन में जिस धनुष से तुम खेल रहे होते हो वह झाड़ू के सीख की समान होती है, जिसे कोई छुए भी तो टूट जाए। यह शिव जी का कठोर धनुष है। इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं तो कृपया बड़ों के सामने ऐसे व्यवहार मत करो। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम इस धनुष को नहीं जानते हो। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष में फर्क दिख रहा होगा। धनुष बाण से खेलना हम तो क्षत्रिय, धनुष बाण से खेलना हमारे नित्य कर्म है। अरे बालक, तू मूर्ख है। ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये महादेव भगवान शिव का धनुष है। इस धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बारे में तुम जानते नहीं हो। कौन है वो अपराधी? उसको हमारे सामने लाओ, हम उसको स्वयं दंडित करेंगे। राजा जनक, महामुनि विश्वामित्र, यहाँ पे सभी उपस्थित राजा और सभी प्रजा ये बात सुन ले कि शीघ्र उस अपराधी को हमारे सामने लेकर आए, अन्यथा तुम में से किसी एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। मैं वचन देता हूँ, मैं महामुनि महाबलवान। शांत हो जाइए। तुम कौन हो? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। जी मैं दशरथ पुत्र राम, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। इस वक्त आप तो सहज सुजान है, बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और इसने तो आपका कोई अपराध भी नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूँ। आपको जो डर देना है मुझे दीजिए। एक छोटा भाई जो बार बार हमारी अपेक्षा करता है, हमारा उपहास करता है और हमें क्रोध दिलाता है, और दूसरी तरफ तुम बड़े भाई आकर हमको अपने मीठे मीठे वचनों से हमको शांत करने की चेष्टा कर रहे हो। ये बालक है, इसीलिए अभी तक बचा हुआ है, अन्यथा हम इसको कब का अंत कर देते। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ब्राह्मण मेरे पास से अब तक जीवित कैसे है? जनक, इस छोटे बालक को हमारे आंखों से दूर करो, अन्यथा ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे प्रभु, कृपया करके अपने हाथ बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखूंगा नहीं। अरे दंड बालक, तू तो केवल दंड के ही योग्य है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं, वो कृपया मुझे दोष ना दे। मैं एक बालक को मारने जा रहा हूँ, इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है। ये है इसी लायक। राम जो है परशुराम जी को रोकते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। और अपना जो पूर्ण परिचय है राम जब परशुराम को देते हैं कि मैं तो छोटा सा राम हूँ। हे भगवान, मेरा तो एक ही नाम है राम, परंतु आप तो परशु समेत परशुराम हो। आपने अपने राम को अब तक नहीं पहचाना, परंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। विप्र प्रवंश की असप्रभुता की अभेद होगी जो तुम्हें बनी। और इस प्रकार भगवान राम को परशुराम कहा जाते हैं, वे दोनों ही एक ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। और त्रेता का आरंभ हो चुका है और परशुराम के साथ में भगवान राम का भी अवतार हो गया, उनका जो हेतु है ये जानकर परशुराम राम जी को अपना
धनुष और आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान करते हैं। हे महादेव, हे प्रभु, मुझे ऐसा क्यों व्यतीत होता है कि दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी और कोई नहीं बल्कि देव पुरुष हैं। वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान पाऊं। अगर श्री राम सच में एक अवतार है तो वे मेरे धनुष पर बाण अवश्य चलाएंगे। राम, अगर मैंने तुम्हें पहचान लिया है और अगर तुम सच में एक देवता हो तो ये लो मेरा धनुष, इस पर बाण चलाओ। इस ओर चलो। यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी शक्ति समाप्त करूं या आपकी बुद्धि। हे राम, आप बाण चलाने जा रहे हैं तो कृपया मेरी शक्ति को मत हटाइए। मुझे मेरी शक्ति का आवश्यकता है, इसलिए हे प्रभु, आप कृपया करके मेरे जितने पुण्य हैं उस पर बाण चलाइए और मेरे पुण्य को खत्म कर दीजिए। मेरा जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो पुण्य से उत्पन्न मेरी अहंकार खत्म हो जाएगी, और जब अहंकार खत्म हो जाएगी तो मेरा जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। तो कृपया मुझे क्रोध से हीन कर दीजिए और मेरे पुण्य पर जो बाण है वो चलाइए। हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको पहचान गया। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अरुण नयन विपुली कुटिला चितवतलिपन सभो मनः मत गजगन निरखी सिंह किशोर ही जो बसियावर रामचंद्र की जय। तो इसी प्रकार हमारा जो पहला सीन है सीता शंकर का, यहाँ पे जयमाला का जो दृश्य है आपने देखा। और अब हम अगला जो हमारा प्रदर्शन है, जो प्रस्तुति है, नेक्स्ट एपिसोड, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। And just an announcement for everybody present. Please get it at the end so we have refreshments for everybody. आप सबके लिए जलपान है, and yeah, you can stay over. Let's continue. देखिए, तो जितने भी बच्चों ने पाठ किया है वो युवा, ये सभी नाभुआ के हैं। और आपने देखा होगा कि बाहरी नाभुआ से बाहर जहाँ रामलीला होते हैं बड़े लोग करते हैं, लेकिन नाभुआ की खासियत ये है कि जो छोटे बच्चे जो हैं, युवा जो है, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप तालियों से जो है पहले एक्ट के लिए जो है वो शाबाशी दें, क्योंकि आप जानते हैं पीजी में हिंदी और भारतीय संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, उसके समर्थन के लिए आप लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन आप जब उनके साथ पार्टनरशिप में होंगे तो हमारी जो रोज़ हम हिंदी का रौनक गाते हैं उसको हम जो है शायद कुछ हद तक जो है उसको सुलझा पाएंगे। तो ये बच्चे जो है नाभुआ के हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फॉर द मिक्स्ड ऑडियंस वी जस्ट शो एक्ट नंबर 1 which recounts Mata Sita's marriage ceremony, and this pivotal event in the Ramayana unfolds with splendor and traditional rituals. King Janak, who is Mata Sita's father, organizes a swayamvar where suitors from far and wide gather to compete for Mata Sita's hand in marriage. To prove their worthiness, they must string Lord Shiva's divine bow, which you had just witnessed. And amidst the anticipation and spectacle, Lord Ram, accompanied by brother Lakshman and Guru Vishwamitra, arrives at the swayamvar. And Lord Ram effortlessly lifts the bow, fulfilling the conditions set by King Janak and winning Mata Sita's hand in marriage. And this ceremony concludes with joyful celebrations marking the union of Lord Ram and Mata Sita and the beginning of their epic journey together.
इसके बाद जो है हम एक्ट 2 में प्रवेश करेंगे और जैसे एक्ट 1 खत्म होता है उधर राजा दशरथ को न्योता मिलता है कि अब वो बारात लेकर जो है जनकपुरी आएंगे और रीति रिवाजों के साथ जो है उनका विवाह होगा। विवाह की 3 विधि होती है। पहली विधि होती है स्वयंवर, जब दोनों जो है लड़का लड़की वर वधु एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरा है पिता दत्त विधि, जिसमें राजा जनक ने जो शर्त रखी थी कि जो उस शर्त को पूरा करेगा वो मेरी कन्या के साथ उसका विवाह होगा। और फिर उनके जो कुल गुरु है कहते हैं कि वैसे तो स्वयंवर में जो है विवाह उनका हो गया, राम जी को धनुष तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। सीता माता जो है उनको वरमाला स्वयंवर में नहीं पहना सकती थी जब उन्होंने एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देखा। लेकिन फिर भी पिता तक विधि है कि पिता ने जो शर्त रखी उसका भी मान रखा है, तो धनुष युद्ध हुआ। और फिर जब कुल गुरु ने उनको आदेश दिया कि कुलोचित विधि जो है, जो तीसरी विधि है विवाह की, उसको पूरा करना है कि तुम्हारे कुल के अनुसार जो भी होते हैं, जैसे हम यहाँ पर तिलक संस्कार करते हैं, हमारा प्रतिभोज, पतवान, तिलवान और फिर शादी होता है, तो वो कुलोचित विधि यानी कि तीसरी विधि में है और वो इस एक्ट के बाद होता है। लेकिन उस एक्ट को हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम सीधे चलेंगे एक्ट नंबर 2 जो माता सीता के अपहरण से संबंधित कथा है। तो एक्ट नंबर 2 माता सीता के अपहरण का वर्णन करता है और ये भी रामायण की एक बहुत ही मुख्य सीन है, जिसमें रावण जो है तपस्वी का रूप धरते हैं और जब उनको मौका मिलता है वो माता सीता का अपहरण करते हैं। अपहरण कैसे करते हैं और अपहरण के बाद क्या होता है, वो कैसे माता जानकी को अपने साथ लंका ले जाते हैं, चले उस दृश्य को प्रदर्शित करते हैं। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि देवी। हे देवी, मैं बहुत ही दूर से यात्रा करके आया हूँ। बहुत ही जोर की सुधा लगी है। क्या आपकी छोटी सी कुटिया में इस याचक को कुछ खाने के लिए मिल सकता है? हे देवी, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। क्या ये भोजन तुम मुझे बाहर आकर दे सकती हो? मुझे क्षमा करना होगा, ये कष्ट आपको उठाना होगा। हे देवी, ये याचक एक साधु भी है और साधुओं को और संतों को भोजन कराना बहुत ही पुण्य का काम है। क्या तुम इस पुण्य से वंचित रहना चाहती हो? नहीं मुनिवर, आप मुझे गलत मत समझिए। वास्तव में मेरे जीवन में यहाँ पर मैंने सुरक्षा की रेखा खींची है, जिसको मैं पार कर बाहर नहीं आ सकता। परंतु हे देवी, नीति अनुसार अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम्हें खुद उन्हें भोजन कराना चाहिए। क्षमा करना मुनिवर, ये कष्ट आपके उठाना होगा। हे देवी, मुझे क्रोध होने का अवसर मत दो। अगर मैं क्रोधित हो गया तो अनर्थ हो सकता है। मुझे क्षमा करना मुनिवर। हे देवी, अगर तुमने मुझे बाहर आकर भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पति के सारे कुल को श्राप देता हूँ। नहीं मुनिवर, आप मुझे श्राप मत कीजिए, मैं आपको भोजन अवश्य दूंगा।
इसे लंका में बोला जाता है, स्वर्ग की भांति खूबसूरत है ना। जाओ लंका। जहाँ सीता जी का हरण होता है तो वहाँ जटायु मेरा बच्चा बताएगा तुझे। चलो लंका, सोने की है, सुना है स्त्रियों को स्वर्ग पसंद है। और इसी प्रकार फिर क्या होता है, रावण जो है वो छल से आता है और ऋषि का वेश धारण करके माता सीता को भिक्षा के लिए जब पुकारता है और वहां जब लक्ष्मण रेखा को पार कर बाहर निकलती है तो रावण को माता जानकी को हरकर जो लंका की ओर है वो ले जाने लगते हैं। और इधर माता चिन्हा के रूप में अपनी जो मुद्रिकाएं, अपनी जो आभूषण वो मार्ग पर फेंकती है कि कोई जब माता को ढूंढने आए तो उस मुद्रिका को देखकर पहचान जाए। और इधर क्या होता है, श्री रामचंद्र जी वापस आते हैं, वो जान जाते हैं कि कुछ अनुचित हुआ और जब आकर अपनी कुटिया में माता को ना पाते हुए देखते हैं और सारी जो वहाँ का वातावरण है वह तहस नहस है, तो श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई भैया लक्ष्मण इस बात का प्रमाण को मिल जाते हैं कि माता सीता का हरण हो गया है। और यहाँ पर श्री रघुनाथ जी बहुत ही विलाप करते हैं और फिर शपथ लेते हैं कि मैं रघुवंशी राजा दशरथ का पुत्र राम
ये शपथ लेता हूँ कि जिसने भी इस दुष्ट कार्य को किया है, मैं उसका कुल समेत संहार कर अपनी जो पत्नी है उसको सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा और अयोध्या प्रस्थान करूंगा। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी अति क्रोध में आकर ये वचन देते हैं कि एक पति के भांति अपनी पत्नी की और जो कर्तव्य है वो निभाएंगे और अपनी पत्नी को जो दुविधा है, जो संकट है, उसका निवारण करके वापस ले आएंगे। और श्री रामचंद्र जी अपने मैया के साथ चलते हैं मार्ग में माता सीता को ढूंढते हुए। तो मार्ग में श्री रामचंद्र जी चलते हैं किष्किंधा कांड की ओर और वहां पर उनको मृत्युता होती है। श्री रामचंद्र जी को भेंट होती है उनके परम प्रिय भक्त महाबली हनुमान जी से। तो हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी की भेंट होती है। एक हो है तो वो बस बुढ़ी नहीं गई है बुढ़ी प्रभु तीन हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, क्षमा करिए मुझे। तो हनुमान जी तो पहले आते हैं ब्राह्मण के रूप में श्री रामचंद्र जी का परिचय जानने के लिए। और जब श्री रामचंद्र जी अपना परिचय हनुमान जी को बतलाते हैं तो हनुमान जी बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं कि मैं एक दास होकर अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी वचन देते हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा माता सीता को खोजने के लिए। तो सभी वानर महाराज सुग्रीव की आज्ञा से जाते हैं माता सीता को खोज करने के लिए। कोई उत्तर की ओर जाता है, कोई पश्चिम की ओर जाते हैं और हनुमान जी अपने सेना साथ दक्षिण भारत की ओर जाते हैं और 100 योजन का जो लंका है उसको पार कर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं। और मंदिर मंदिर महल महल में हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर माता सीता दिखाई नहीं देती। फिर भी विष्णु जी से हनुमान जी पूछते हैं कि हे महाराज हमको बताइए हमको माता सीता कहाँ मिलेगी। तो माता सीता का जो पता है अशोक वाटिका में माता सीता है, ये हनुमान जी को विभीषण जी बताते हैं। और हनुमान जी तनिक भी विलंब न करते हुए उसी समय अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और जो अशोक का वृक्ष है उस पर बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके महाबली हनुमान जी ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। और उसी समय क्या होता है, जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में आते हैं उसी समय वहां पर रावण का आगमन होता है अपने सेना के साथ। बहुत दिन हो गए तुझे सीधे लंका में लाए। बहुत बार कहा है, आज भी कहता हूं, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो वरना मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो अपनी महिमा का कितना भी बखान करो मगर मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसा क्यों? अति बलशाली है रावण, अजय है रावण, महाज्ञानी है रावण। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ रावण। मैं अपने स्वामी को छोड़कर किसी भी पराये वर्ग को नहीं जा सकती। पति वो वनवासी क्या लंका आएगा? लंका में बड़े बड़े दिग्गज आकर नहीं जा पाते और वो तुच्छ प्राणी वो लंका आकर
असंभव और उसे पता भी पता है कि तुम कहाँ हो 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पे बसा हुआ स्वर्ण की नगरी ये लंका शत्रुओं के दृष्टि से बिल्कुल अदृश्य है और कौन आएगा तुम्हारी खबर लेने मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं सीता इसके पश्चात अगर तुम्हारी ओर से मुझे स्वीकृति ना मिली तो तुम्हारा अंत निश्चित है सैनिकों दासियों इसे इतना प्रताड़ित करो कि इसके मस्तिष्क में से उस वनवासी का नाम और निशान मिट जाए 1 मास सीता 1 मास तो सीता जी को 1 महीने का समय देकर रावण वहां से जाता है उसके जो सैनिक है सीता जी को बहुत प्रकार से सताते हैं और फिर वहां पे त्रिजटा सभी को समझाती हैं कि आप सब सीता को परेशान ना करो रावण का अंत शीघ्र होने वाला है और इधर हनुमान जी पेड़ के ऊपर सबको देख रहे हैं बहुत ही दुखी है माता सीता के ऊपर इतना अत्याचार होते देखकर तो भगवान राम ने उनको जो अपनी चिन्ह प्रदान की थी हनुमान जी उसे सीता जी के आगे मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का दूत हूँ मुझे अच्छे से पता है तुम दानवी लोग के विपत्ति को रखकर मेरी परीक्षा लेने के लिए आते हो अगर तुम लोगों को मुझ पर जरा भी दया आती हो तो मुझे अकेला नहीं छोड़ दीजिए नहीं माता मुझ पर शंका मत करिए मैं सचमुच प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और जब भगवान हनुमान जी माता सीता को निश्चय दिला देते कि वे ही भगवान के संदेश वाहक है तो आप सब जानते हैं उसके बाद में हनुमान जी लंका का दहन करेंगे तो संक्षेप में हमें ये बताते कि लंका दहन करके जब माता सीता के पास आते हैं हनुमान जी फिर से तो माँ सीता अपना चिन्ह जो है वो राम जी के लिए अपना चूड़ामणि जो है हनुमान जी को देते हैं और हनुमान जी फिर वहाँ से माता सीता का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करते हैं राम जी के पास नंबर 3 देखा जिसमें कि हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए अशोक वाटिका में जाते हैं और उनको ये समझाते हैं कि बहुत जल्द प्रभु श्री राम जो है उनको लेने के लिए लंका पधारने जा रहे हैं और जब भगवान श्री राम जो है अपने दूतों के साथ लंका पहुँचते हैं उनके बीच में जो भयंकर युद्ध जो होता है वो आज रात के लिए हमारा आखिरी एक्ट होगा जिसको आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं राम और रावण युद्ध के लिए और देखते हैं कि कैसे जो है लंकापति का वध होता है और भगवान श्री राम जो है अपनी पत्नी को आदर्श और सम्मान सहित जो अपने साथ लेकर जाते हैं।
तो 100 योजन का जो समुद्र है उसको पार कर समुद्र में पुल बनाकर श्री रामचंद्र जी और उनकी जो वानर सेना है वो लंका की ओर प्रस्थान करती है। उधर रावण जो है वो अपने मंत्रियों के साथ अपने दल के साथ रणनीति युद्ध नीति का निर्णय करता है और उधर श्री रामचंद्र जी धर्म युद्ध करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए तैयारी करते हैं और अपनी सेना साथ तत्पर। तो श्री रामचंद्र जी की सेना 100 योजन की समुद्र पार कर लंका में प्रवेश कर चुकी है और तैयार है रावण का और अधर्म का संहार करने के लिए। तो बारी बारी से रावण जो है वो अपने पुत्रों को अपने भाइयों को युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेजता है और इधर श्री रामचंद्र जी के वीर जो है हनुमान जी, महाराज सुग्रीव जी, अंगद जी, नल जी मिलकर भैया लक्ष्मण के साथ रावण की जो अधर्मिक सेना है उनका नाश करती रहती है। जाओ सैनिकों, पुत्र देवांतर रणभूमि में जाकर युद्ध करूंगा। और उसी तरह क्या होता है, कुंभकर्ण जो है वो ना चाहते भी युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरता है और कुंभकर्ण जैसे विशाल राक्षस का सामना जो है कोई करने योग्य नहीं होता है। तो जब भगवान श्री राम ये दृश्य को देखते हैं कि कुंभकर्ण को कोई नहीं हरा पा रहा है, तो उस अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं ही रणभूमि में उतरते हैं और उस दुष्ट कुंभकर्ण का संहार कर देते हैं। और इसी तरह कुंभकर्ण का भी संहार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धनुष बाण से कर देते हैं। इंद्रजीत, जय पिताश्री, कहिए क्या आज्ञा है? अंत कर पाओगे तो बनवासी होता है। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए, मैं दोनों भाइयों को मसल कर वापस आऊंगा। बस आप आज्ञा तो दीजिए पिताश्री।
वाला, जो इंद्र को जीतने वाला राक्षस है, वो अब रणभूमि में उतरता है और लक्ष्मण जी के साथ उनका बहुत ही घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें राम की याद है तो मुझे लंका की याद है। और इंद्रजीत ने जीते जी मैं लंका पर सूर्य वंश की पताका कभी नहीं लहराऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। और इसी तरह रावण का जो आखिरी योद्धा था, रावण का सबसे बड़ा जो पुत्र है मेघनाथ का अंत श्री लक्ष्मण जी कर देते हैं और इधर अब रावण बिल्कुल ही टूट गया है, बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है। वनवासियों को क्या लगता है मेरे सारे भाइयों पुत्रों का अंत करके रावण को हराना इतना आसान कार्य है? इनके लिए नहीं जाना जाता रावण जाना जाता है स्वयं के बल के लिए, स्वयं के पराक्रम के लिए, जिसने एक बार स्वयं महादेव सहित कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाया था। राम यदि मनुष्य है तो आज वो मेरे हाथों मारा जाएगा, और अगर वो किसी भगवान का अवतार है तो इसमें भी रावण की ही बड़ाई है कि रावण को मारने के लिए भगवान को अवतार लेकर वन वन भटकना पड़ा। अजय है रावण, रावण मरकर भी अमर रहेगा, युग युगांतर तक रावण का यश गान किया जाएगा। भेजो कितना योद्धा है, रावण सबको एक साथ ले देगा। और इधर रावण रणभूमि में उतर जाता है और इधर जो की सेना वे रावण से रावण अति क्रोध में है और अपनी सारी शक्तियों के साथ रणभूमि में आया है। इन मच्छरों को भी भेज रहा है। स्वयं आकर राम का सामना किया भी करते हैं। रावण जो है वो आज अपने सारे भाइयों, अपने सारे पुत्रों का जो प्रतिशोध है लेने के लिए रणभूमि में उतरा है और चंद्रहास खड़ग के साथ रण में आया है। कर चरण कृतंबा कायजम करवलंबा स्वर्णनयन जंभा मान संभव पराग वैतम वैतंबा सर्व वेदक्षरवा। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभु। हे रावण, अब भी समय है, तुम मेरी पत्नी सीता को वापस कर दो और मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्षमा, क्षमा तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। रावण क्षमा मांगता नहीं, रावण मृत्यु देता है। हे रावण, दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला वो जो बोलते हैं और उसे करते भी हैं। दूसरा वो जो बोलते हैं परंतु करते नहीं। और तीसरा वो जो करते हैं और उसे बोलते हैं। तुम किस प्रकार के मनुष्य हो रावण? महापुरुष है रावण, महापुरुष, सर्वगुण संपन्न, सर्वबल संपन्न।
ये तो आज पता चलेगा रावण। तो श्री रामचंद्र जी कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन रावण का अंत नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, विभीषण जी आकर बतलाते हैं कि रावण के नाभि कमल में अमृत है। जब तक वह अमृत रावण के नाभि कमल में रहेगा रावण का अंत होगा। तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी अग्निबाण का संधान करते हैं और रावण के नाभि में मारते हैं।
से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने आ जाए। मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं ये बाल मंडी के सदस्य हैं, तो ज़्यादातर हमारे जो मंडी के मेंबर्स हैं वो चाहे युवा हैं चाहे बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं नेतृत्व के लिए हैं वो गाइडेंस, लेकिन जो मंडी का पूरा कार्य जो है ये बच्चे ही करते हैं। और साप्ताहिक रूप से हर रविवार को इनका जो बाल विकास प्रोग्राम भी होता है। तो मैं जल्द से चाहूँगा कि सभी जो पात्र जो हैं अपना नाम बता दें, और अपने स्कूल का नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, या अगर आप काम करते हैं। सभी को जय श्री सीताराम। और ये हमारी छोटी सी मंडली है। हम जैसा कि मास्टर जी ने कहा, हम हर रविवार को बाल विकास का जो क्लासेज है वो रखते हैं, और हम छोटे से यहीं से सब चीज़ सीखे हैं। और आज यहाँ पर आकर लीला कहने का मौका मिला। मेरा नाम आप सब जानते हैं, मेरा नाम जानते नहीं है, मैं रावल माना था। मेरा नाम सगने स्वामी है, मैं नागौर में रहता हूँ। और आगे अपना इंट्रोडक्शन सब नागौर के हित पर। और ये जो हमारे भाई साहब थे, ये इनका नाम रायन देवान है, ये भी नागौर से। इन्होंने आज जटायु और अंगद का जो किरदार है वो निभाया था। और ये हमारे काकाश्री है विमल नाथ जी, इन्होंने आज राजा जनक सुग्रीव जी का जो किरदार है वो निभाया था। और अच्छा, हनुमान जी का इंट्रोडक्शन है। इनका नाम है सिद्धिल प्रसाद। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं दिलीप जी, लक्ष्मण नागर। सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम शकील है, मैं भी नागौर से आया हूँ, नागौर में निवास करता हूँ। आज मेरा जो किरदार था वो रावण के जो बहुत ही शक्तिशाली पुत्र होता है मेघनाथ, यानी कि इंद्रजीत का। सभी पात्रगणों यानी सभी बच्चों की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने वक्त को निकाल कर यहाँ पर उपस्थित होकर हम बच्चों को जो सपोर्ट है वो दिया है। आकर इस तरह से आप सभी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पर नहीं सिर्फ हमारे ही ग्रुप है, अपने पूरे पीजी में जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला हो या उनके लीला का बखान हो, उनकी लीला हो, आप वहाँ अवश्य जाए, भाग लें। और जो बच्चे हैं आज के वो हमारे भविष्य आप सभी जानते हैं। निवेदन करता हूँ अपने दोनों हाथों को जोड़ के कि जहाँ पर बच्चे, आपके भी बच्चे हो तो प्लीज़ नागौर भेजिएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी सीखेंगे, और हम सिर्फ नागौर में ही नहीं बल्कि पूरे पीजी में करें, पीजी में ही नहीं विदेश में भी जाकर करें। बस आपकी जो सपोर्ट है हमें वो चाहिए। आशा है कि आज की दिन आप सभी को पसंद आएगी। प्रस्तुति रही है गिरगिट दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से हमारे विद्या मजदूर इस देश में आए हैं, रामायण जो है उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है।
जैसे मैंने कहा 1902 में पहली बार रामायण का मंचन हुआ था मालवा में, तो इस साल जो है 122 साल हो चुके हैं, 122 ईयर्स। और गर्व से कहना चाहूँगा कि जो रामायण और रामलीला की जो परंपरा जो है, हमारे बच्चे इसको आगे लेकर चल रहे हैं। जब हमारे गिरगिटिया मजदूर खेत में थके मांदे जब आते थे, जब उनको थोड़ा सा मौका मिलता था तो वो रामायण की चौपाइयों को गाते थे, दोहा को गाते थे और प्रभु श्री राम को याद करते थे कि जिस तरह से वे 14 वर्ष वनवास काटने के लिए गए थे और उसके बाद वापस अयोध्या आते हैं, उसी तरह से हम 5 साल फीजी में गिरगिट काटेंगे और वापस अपने देश को चले जाएंगे। तो रामायण जो है उनका जो दैनिक जीवन जो है उसका एक अहम हिस्सा रहा है। और जब ब्रिटिश कहते थे हेल द क्वीन, तो हमारे गिरगिटिया मजदूर कहते थे रामायण महारानी की जय, क्योंकि हमारे लिए महारानी वो ब्रिटिश महारानी नहीं थी, हमारे लिए रानी रामायण यानी कि रामचरित मानस थी। तो उस परंपरा को हम बरकरार रखें और जैसे मैंने कहा गिरगिट दिवस को मनाने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। कोशिश करेंगे, अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो कृपया हमें क्षमा करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के जरिए जो है हम और बेहतर प्रस्तुति जो है भविष्य में आपके लिए ला सकें। अब मैं जो है मंडी के बाल हनुमान रामायण मंडी के जो प्रधान हैं, हमारे बाल बच्चों के जो गुरु हैं आदर्श माली जी, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बहुत जो है इसको प्रस्तुत करें। धन्यवाद मास्टर जी अपने शब्दों के लिए। तो सर्वप्रथम सभी को जय श्री सीताराम, नमस्कार, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले प्रशांत महासागर के इस विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक को कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर अपने जो गिरगिट दिवस का इस छोटा सा प्रस्तुति है उसको यहाँ पर कर पाए। तो उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सहयोग किया है हमको इस आज की जो कार्यक्रम है उसको करने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डायरेक्टर सेंटर ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग डॉक्टर रजनी चंद जी को, लिंग्विस्टिक डॉक्टर निखत शमीम जी को, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जसविनी नारायण जी को, हमारे बड़े भाई श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी को जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक के हैं, और हमारे आज के जो लीला नायक लीला कोऑर्डिनेटर श्रीमान सलेश कुमार जी जो लैंग्वेज एंड कल्चर के जो पर्सन उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में हमारे इस आज का जो कार्यक्रम है उसको जो कराने वाले हमारे जो गुरुदेव हैं श्रीमान खान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इनको मौका दिया कि यहाँ पर हम आकर इस गिरगिट दिवस में अपनी छोटी सी प्रस्तुति है वो करें। और साथ ही साथ खान जी को धन्यवाद करता हूँ नागौर जिला के। और हमारी हर लीला में हम हर महीने श्री रामचंद्र जी के जीवन कथाओं से एक नाट्य रूपांतक कहीं ना कहीं पर प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे साथ सदा सहयोग देती है जलपाल लाइव स्ट्रीमिंग आयरन पाल जी, तो उनको विशेष धन्यवाद देते हैं कि वो आकर हमारा जो लाइव कवरेज है वो करती है, अपना सहयोग देती है और हमारा जो उत्साह है वो बढ़ाती है। अंत में मैं सभी दर्शक जन को धन्यवाद देता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑडियंस, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ द कैरेक्टर्स, द कॉस्ट्यूम टीम जिन्होंने बहुत बहुमूल्य सहयोग हमको प्रदान किया है कि आज की जो कार्य है उसको करें, जिन्होंने भोजन बनाया है और बांटा है, और अंत में जो जितने भी कपड़ा वादक नागवा से हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी की आज विजय हुई है, अधर्म का हार हुआ है धर्म के आगे। तो इसी तरह हमारे जो पूर्वज यहाँ पर आए थे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने अपनी जो एक मुकाम है आज यहाँ पर बनाई हुई। तो जैसे श्री रामचंद्र जी एक विदेश जाते हैं, अपने देश से दूर दूसरे देश में जाते हैं, परिश्रम करते हैं और अपना जो विजय है वो करते हैं, उसी तरह हम भी भारत से यहाँ पर आए थे और आज
हम लोग एक तरह से देश को चला रहे हैं, तो ये रामायण महारानी की कृपा है और हम सब की मेहनत है जो श्री रामचंद्र जी की तरह हमको भी इस पराये देश में विजय मिली है। तो अंत में आप सभी को धन्यवाद है और सभी को जय श्री सीताराम। Thank you. Can I ask everybody for a big round of applause for these people? God bless for them. Now, can I ask everybody for a big round of applause for Bhagirathi Bhan, the main behind this one. भागीरथी भान जो है ये अपने पर्सनल समय खर्च धन दौलत लगाकर इन बच्चों को इसे तैयार करके नाबुआ में तो लाभ लेना कराते ही हैं, अब वहाँ से बाहर भी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे कम्युनिटी में 4-5 और हो जाए तो हमारा भाषा धर्म संस्कृति सब कुछ बचा रहेगा। और इतना अच्छा लगता है छोटे छोटे बालक जो है राम की लीला कर रहे हैं। तो भागीरथी भान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू से, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, शायद हम लोगों ने यूएसपी के जो लोग हैं हमसे उतना ज़्यादा पब्लिसिटी हमने नहीं किया, उतना ज़्यादा हमने सभी को नहीं बताया, आज लोग कम है। लेकिन ये वादा है हमारा आपसे, मैं भागीरथी के साथ बात करके आप लोगों के साथ काम करके इसी जगह पर इसी साल के अंत से पहले एक बहुत विशाल तौर से हम लोग रामलीला करेंगे। जय श्री राम। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना जो रिफ्रेशमेंट है वो एंजॉय कीजिए और एक दूसरे से मिलते हैं और इस शाम को यादगार बनाते हैं। धन्यवाद। Hello, directors. We request for photos and if audience also want to take photos with them. We need these photos for our magazine for this year. Thank you so much, आप सबको एक बार फिर little effort goes a long way. Thank you so much. हम भी ज्वाइन कर लें।
जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि भाई नावुआ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आज अपना जो कला दिखाएं और आप लोगों ने इतना अच्छा से प्रोत्साहन किया इन्हें और बढ़ावा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और यही कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे जो हमारे संस्कार है, हमारी जो कल्चर है, उसे लेकर सभी लोग चलते रहे। जो मोटिवेशन मिलता है लोगों के जो सपोर्ट से, वो बच्चे और भी अच्छे कर सकें। और यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को सहयोग की ज़रूरत है और आप इन्हें प्रोत्साहन करें, मोटिवेट करें और अपने बच्चों को भी भेजें ताकि वो हमारे कल्चर को रिटेन कर सके। इन्हीं सभी बातों के साथ हम आपसे अलविदा ले रहे हैं और यही कहना चाहेंगे, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की टीम की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, पायल जलम जी की ओर से और मेरे परिवार की ओर से, मेरी माँ की ओर से, भैया भाभी की ओर से, बच्चों की ओर से, सभी की ओर से हम यही कहना चाहेंगे इस बाल हनुमान रामायण मंडली को कि और भी जगह ये जाएं और अपना जो कला है दिखाएं ताकि बच्चे जो है वो ड्रामा के रूप में हमारे जो संस्कृति को जाने, हमारे जो संस्कार है उसे जाने, हमारी जो रामायण है उन्हें जाने। इन्हीं सभी बातों के साथ अलविदा ले रहे हैं। हम फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं चलते चलते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।